जय हिंद दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में हम आपको नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एज। आयु संबंधित जो भी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उसके बारे में आपको हम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और जितने भी टाइप का इस चैप्टर में क्वेश्चन बनता है आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। आज के बाद आपको कोई भी प्रश्न रहे, किसी भी बुक से आप सॉल्व करते हैं, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं जो जनरल कॉम्पिटिटिव यानी कि वनडे एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उसमें आपसे प्रश्न बनेगा। आपको हम जीरो से एकदम शुरुआत करते हैं। हम यह मानते हुए आपको शुरुआत कर रहे हैं कि आप कुछ भी इस चैप्टर में नहीं जान रहे हैं, आप एकदम शुरू से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आइए हम अब प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न में लिखा है सचिन तथा राहुल की आयु का अनुपात 5:2 है। हाय जब भी लिखा है इसका मतलब वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे क्या, सचिन और राहुल के वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 5:2। कहाँ का है रेशियो, वर्तमान का रेशियो है। अब देखिए आगे लिखा है यदि उसकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर है। उम्र में अंतर कितना है, 27 वर्ष का अंतर है। तो हम देखेंगे यहाँ रेशियो में कितना का अंतर है। तो रेशियो में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। तो हम रेशियो में सीखे हैं कि निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करते हैं। यहाँ तुलना करने का मतलब भाग से है, तो यहाँ हम भागा देंगे कितना से, 3 से। यहाँ भी अंतर है और रेशियो में भी हम अंतर लिखे हैं। जो निकालना होता है उसे हम गुना करते हैं। निकालना क्या है, निकालना है 6 वर्ष बाद सचिन की आयु क्या होगा। देखिए जो रेशियो में रहेगा यही निकलेगा। यहाँ पे अगर आपको निकालना है 6 वर्ष बाद तो आपको 6 वर्ष जोड़ना होगा। यहाँ निकलेगा सचिन का वर्तमान उम्र, तो गुना करना होगा 5 से। लेकिन आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 6 वर्ष बाद उम्र क्या होगा, तो यहाँ पे आपको 6 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ निकला वर्तमान और इसमें हम ऐड कर दिए 6 को, तो क्या हो गया, 6 वर्ष बाद सचिन का आयु। अगर इसे हम कैंसिल करेंगे कितना बार में, 9 बार में, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। अब देखिए 9 पचे 45 और 6 कितना हो जाएगा, 51। तो सचिन का उम्र 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 51 वर्ष। तो इस तरह से आप आयु संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम दूसरा प्रश्न को समझते हैं। लिखा ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। देखिए यहाँ पे ए और बी के वर्तमान आयु, प्रेजेंट आयु का रेशियो कितना है, 6:7 दिया हुआ है। यदि बी ए से 4 वर्ष बड़ा है, देखिए यहाँ निश्चित राशि 4 है, क्या है, तो इन दोनों के अंतर है। तो निश्चित राशि में अंतर 4 का है। अब देखते हैं रेशियो में कितना का अंतर है। तो रेशियो में अंतर है 1 का, तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से मतलब 1 से करेंगे। अब देखिए निकालना क्या है, 4 वर्ष बाद ए तथा बी के आयु का अनुपात क्या होगा। आपको निकालना है 4 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात क्या है, लेकिन हमें रेशियो सिर्फ पता है क्या, प्रेजेंट का। तो यहाँ पे निकलेगा प्रेजेंट का, उसके बाद हम दोनों में 4 वर्ष ऐड कर देंगे और रेशियो लिख देंगे। तो देखिए हमें निकालना क्या है, ए और बी के कब का रेशियो, तो 4 वर्ष बाद का रेशियो हमें निकालना है। तो हम पहले वर्तमान का रेशियो लिखेंगे। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हमें ए का निकालना है वर्तमान को तो 6 से गुना करेंगे, और इसी तरह से अगर हमें बी का निकालना होता तो 7 से गुना करते। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 चक 24, 24 हो जाएगा किसका उम्र, वर्तमान का उम्र हो जाएगा। तो देखिए वर्तमान का उम्र ए का 24 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 24 और 4 28 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए बी में क्या करते हैं, तो बी का हो गया वर्तमान का कितना एज, 7 चौक 28, 28, लेकिन हमें चाहिए 4 वर्ष बाद, तो 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32। तो इस तरह से ए और बी के रेशियो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है निश्चित राशि, तो इसे कैंसिल करेंगे 4 बार से तो 7 हो जाएगा, और इसे 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 7:8।
तो इस तरह से एकदम इजी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है 3 सदस्यों की औसत आयु 60 वर्ष है। देखिए 3 सदस्यों का औसत आयु 60 वर्ष है। अगर हमें इसे योग में बदलना हो तो क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे तो योग में बदल जाएगा, यानी कि उसका तीनों सदस्यों की आयु का योग निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 60 दिया 180, तीनों सदस्यों के आयु का योग कितना हो गया 180। पहले सदस्यों की आयु अन्य सदस्यों की आयु के योग का 1/4 है। तो देखिए आपको रेशियो कैसे लिखना है, यहाँ दिया हुआ है पहले सदस्यों का और 2 सदस्यों को मिलाकर यहाँ पे दिया हुआ है। लिखा है पहले सदस्यों की आयु अन्य सदस्यों की आयु के योग का, अन्य सदस्यों के आयु के योग में का लग गया है, तो जिसमें का अथवा से लगता है उसका वैल्यू हर वाला होता है। तो का अथवा से लग गया है किस में, अन्य 2 में, तो अन्य 2 का रेशियो कितना हो जाएगा 4, और जो बाकी बचता है वो अंश वाला होता है। तो बचा है क्या, पहले सदस्यों, तो पहले सदस्य का क्या हो जाएगा रेशियो 1 हो जाएगा। रेशियो हम लिख दिए हैं और निश्चित राशि पता है कि तीनों सदस्यों की औसत योग कितना है, आयु का योग 180 दिया हुआ है। यहाँ पे रेशियो में योग हम करेंगे और तुलना करेंगे, तो यहाँ पे योग कितना हो जाएगा 4 और 1 5। देखिए तीनों सदस्यों के आयु का योग 5 आया यहाँ रेशियो में। तो निश्चित राशि का तुलना हम अनुपात के उसी पद से करेंगे और जो निकालना है उसे हम गुना करेंगे। निकालना है पहले सदस्यों की आयु क्या होगा, तो पहले का आयु क्या है 4 है, पहले की आयु क्या है 1 है, तो 1 से हम गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ कैंसिल हो जाएगा 36 बार में, तो पहला सदस्य का आयु कितना आ गया 36 वर्ष। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आइए हम प्रश्न संख्या 4 को समझते हैं। लिखा है दिनेश और वीरू की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। देखिए दिनेश और वीरू के वर्तमान उम्र का रेशियो कितना दिया हुआ है 7:6, तथा उनकी आयु का गुणनफल 672 है। देखिए निश्चित राशि क्या है 672 है। किसके लिए आया है, तो इन दोनों के आयु का गुणनफल है। तो निश्चित राशि का तुलना हम गुणनफल से करेंगे, यानी कि 7 गुना 6 से करेंगे, और जो निकालना है उसे हम गुना करेंगे। निकालना है 4 साल पहले वीरू का वर्ष कितना था, यानी कि कितने वर्ष का था। तो देखिए 4 साल पहले निकालना है, लेकिन रेशियो तो नहीं दिया हुआ है 4 साल पहले का, तो हम पहले वर्तमान का निकाल लेंगे वीरू का उम्र, उसके बाद हम 4 घटा देंगे, तो यानी 4 साल घट जाएगा, 4 साल पीछे चला जाएगा। लेकिन एक बात और समझ लेते हैं, यहाँ पे आयु का गुणनफल दिया हुआ है जो 2 यूनिट का चीज होता है। जैसे आप क्षेत्रफल जानते हैं 2 यूनिट का चीज होता है, तो यहाँ भी 2 चीजों का गुना हो गया है, यानी दोनों के आयु का गुणनफल है, तो 2 यूनिट का चीज है। लेकिन आपको निकालना है सिर्फ वीरू का, यानी 1 यूनिट आपको निकालना है, तो आपको 2 यूनिट को 1 यूनिट में बदलने के लिए इसे रूट चढ़ाना होगा। और आपको अब निकालना है क्या, वीरू का 4 साल पहले का उम्र, तो आपको पहले वर्तमान उम्र लिखना होगा, तो 6 से गुना करेंगे और इसमें अगर 4 ऐड कर देंगे, 4 घटा देंगे अगर हम, तो 4 साल पहले का हो जाएगा, तो 4 माइनस कर देते हैं। देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा कितना बार में 112 बार में, और 6 से कैंसिल हो जाएगा कितना बार में 16 बार में। अब देखिए 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 6 गुना में है माइनस 4 है, 6 चक 24, 24 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 20। तो वीरू का 4 साल पहले उम्र कितना था 20 वर्ष था। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आइए हम प्रश्न संख्या 5 को समझते हैं। लिखा है गजाला की शादी 18 वर्ष पहले हुई है, अभी उसकी आयु उसकी शादी के समय के आयु का 1.9/11 गुना है। पहले हम रेशियो लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 18 वर्ष पहले और वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है। शादी 18 वर्ष पहले हुआ था,
तो देखिए यहाँ पे रेशियो लिखेंगे, जिसमें का अथवा से लगा रहता है वो हर वाला वैल्यू बताता है। तो शादी के समय के आयु में का लगा है तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 11, और बाकी बचता है वह अंश वाला होता है। तो देखिए 11 और 9 20 हो जाएगा, तो प्रेजेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और आगे पढ़ते हैं, उसके पुत्र की वर्तमान आयु गजाला के वर्तमान आयु का 1/8 भाग है। देखिए यहाँ पे का किस में लगा है, गजाला के आयु में। तो यहाँ पे गजाला का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और उसके पुत्र का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रेशियो हम लिख लिए हैं। अब देखिए, जब भी आपको कहीं रेशियो में अलग अलग दिखाई दे एक ही चीज का, तो आपको पहले समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए इन दोनों को एलसीएम पहले लेते हैं, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 40। तो 40 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करना होगा, और 8 को 40 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ 2 से गुना किए हैं तो आपको यहाँ भी करना होगा, क्योंकि रेशियो में दोनों जगह गुना करना पड़ता है। और यहाँ गुना किए हैं 5 से, तो आपको यहाँ भी करना होगा 5 से। अब देखिए रेशियो लिखा गया है, और आपको ढूंढना होगा निश्चित राशि। तो यहाँ पे देखिए निश्चित राशि क्या है, 18 वर्ष पहले और वर्तमान दिया हुआ है। तो इन दोनों का अंतर निश्चित राशि में कितना है, 18 का है। और रेशियो में अंतर कितना है, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, और 20 दूना 40। 40 और 22 का अंतर कितना होगा, 18। तो 18 का तुलना हम 18 से कर दिए, और जो निकालना है उसे हम गुना करेंगे। निकालना क्या है, उसका पुत्र 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा। तो 4 वर्ष बाद का निकालना है, लेकिन रेशियो तो वर्तमान का दिया हुआ है। तो पहले हम वर्तमान का निकाल लेंगे और उसमें 4 वर्ष ऐड कर देंगे। तो वर्तमान में पुत्र का आयु कितना है, 5 है। तो इसमें हम 5 लिखेंगे, और ऐड कर देंगे कितना है, 4 ऐड कर देंगे, तो निकल जाएगा 4 वर्ष बाद का। 18 से 18 कैंसिल हो गया, और यहाँ 5 है और 4 है, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 वर्ष। तो इस तरह से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम अगला प्रश्न को समझते हैं। लिखा है, नीलेश तथा अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। देखिए नीलेश और अजय का आयु का वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है कितना, 4:3 है। 6 वर्ष बाद नीलेश की आयु 26 वर्ष होगी। 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो जाएगा। तो वर्तमान में नीलेश कितना वर्ष का है, तो 20 वर्ष का हो जाएगा। आगे लिखा है, 12 वर्ष बाद अजय की आयु क्या होगा। 12 वर्ष बाद निकालना है। देखिए जो रेशियो में रहेगा वही निकलेगा। वर्तमान में रेशियो दिया हुआ है तो पहले वर्तमान में निकलेगा, उसके बाद हम 12 ऐड कर देंगे तो 12 वर्ष बाद अजय का आयु निकल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, निश्चित राशि दिया हुआ है क्या, वर्तमान का नीलेश का आयु, तो हम अनुपात में उसी से तुलना करेंगे, 4 से तुलना करेंगे। और निकालना है क्या, वर्तमान में अजय का आयु पहले, तो 3 से गुना करेंगे, उसमें हम 12 अगर ऐड कर देंगे तो 12 वर्ष बाद अजय का आयु निकल जाएगा। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, तो 5 दिया 15, 12 कितना हो जाएगा, 27 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए 12 वर्ष बाद अजय का आयु कितना हो जाएगा, 27 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से एकदम बहुत ही इजी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो बहुत ही आसान। आइए हम अगला प्रश्न को समझते हैं। लिखा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। देखिए ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। 4 वर्ष बाद बी ए से 8 वर्ष अधिक उम्र का होगा। तो आपको एक बात ध्यान में याद रखा है कि एज में अंतर सभी जगह समान होता है। जैसे 2 व्यक्ति है और दोनों के आयु का अंतर 10 वर्ष का है, तो 10 वर्ष पहले भी दोनों का आयु का अंतर 10 वर्ष का ही होगा, और 10 वर्ष बाद भी दोनों का अंतर 10 वर्ष का ही होगा। तो आप ध्यान में ये रखिएगा कि दोनों के एज में अंतर सभी जगह समान होगा। तो यहाँ पे दोनों के आयु का अंतर क्या है, तो 8 दिया हुआ है। 4 वर्ष पहले का या 4 वर्ष बाद से हमें मतलब नहीं है, दोनों का अंतर 8 वर्ष है, तो सभी जगह 8 ही होगा अंतर। और यहाँ पे अंतर कितना है, 1 अंतर है, तो 8 का तुलना हम 1 से करेंगे,
और जो निकालना है उसे हम गुना करेंगे। निकालना है ए की वर्तमान आयु क्या है, तो रेशियो में ए का वर्तमान आयु कितना है 4 है, तो हम गुना करेंगे 4 से और आ जाएगा कितना 32 वर्ष वर्तमान आयु किसका ए की। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एज में अंतर सभी जगह समान होता है। आइए हम शुरू करते हैं। कुछ अलग तरह के प्रश्न इसमें हैं। सोनी तथा मोनी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। देखिए सोनी है और मोनी, दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है 2:5 है। रेशियो लिख दिए वर्तमान का। 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। आज से 8 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अंतर कितना का है 8 का, निश्चित राशि में अंतर है 8 का, तो लिखेंगे 8। अब देखिए यहाँ वर्तमान का रेशियो ये दिया हुआ है और ये 8 वर्ष बाद का है, तो हम क्या बोले अंतर सभी जगह समान होगा, यानी यहाँ भी 8 इंक्रीज, जो भी इंक्रीज होगा दोनों जगह समान होगा, क्योंकि दोनों 8 वर्ष का बाद का रेशियो दिया हुआ है। इसका भी उम्र 8 वर्ष बढ़ा होगा और इसका भी उम्र 8 वर्ष बढ़ा होगा, तो दोनों का अंतर यहाँ पे समान होना चाहिए। अगर समान है तो ठीक है, अगर नहीं है तो करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ 2 में से 1 चला गया, यानी कि 1 है अंतर, और यहाँ अंतर कितना है 3 है, तो अंतर समान नहीं है। और यहाँ आपको अंतर दिया हुआ है, तो आपको करना पड़ेगा पहले अंतर समान। तो आप पूरी तरह से पहले सीख लीजिए कि अंतर समान कैसे किया जाता है, जो आप रेशियो में भी सीख चुके हैं। देखिए जब भी आपको अंतर समान करना रहे तो इन दोनों के आयु का अंतर का ऊपर में गुना करते हैं। तो देखिए इन दोनों के आयु का अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर 1 है, तो 1 से ऊपर गुना करते हैं, और इन दोनों का अंतर नीचे में गुना करते हैं। तो यहाँ अंतर कितना है 3 है, तो 3 हम दोनों जगह गुना करेंगे। जब भी आपको अंतर समान करना रहे तो क्या कीजिएगा, यहाँ का अंतर यहाँ गुना कीजिएगा दोनों में, और यहाँ का अंतर यहाँ गुना कीजिएगा। तो इस तरह से आप अंतर निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए निश्चित राशि में अंतर कितना है 8 का अंतर है। अब देखिए रेशियो में कितना का अंतर है, यहाँ पे है 2 और यहाँ 3, 1 का अंतर है। यहाँ देखिए 5 है और यहाँ 4 है, 1 का अंतर है। देखिए अंतर समान हो गया कि नहीं, अंतर समान हो गया। तो यहाँ निश्चित राशि में अंतर 8 का है और यहाँ अंतर रेशियो में कितना है 1 का। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे और जो निकालना होगा उसे हम गुना करेंगे। देखिए निकालना क्या है, सोनी की वर्तमान आयु कितनी है, तो सोनी की वर्तमान आयु कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 2 है, तो हम 2 से गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा 8 दूना 16, तो सोनी का वर्तमान उम्र 16 हो जाएगा। देखिए अंतर समान करने पर आधारित जो एज में प्रश्न है सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। आपको पहले अंतर समान करने आना चाहिए, उसके बाद आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप चाहे तो एक्स वाई करके मान के भी बना सकते हैं, लेकिन वह ज़्यादा लंबा प्रोसेस है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें लिखा 8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुनी थी। देखिए एक सुनील था और उसका पुत्र था। 8 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया हुआ, 8 वर्ष पहले के आयु का अनुपात कितना है 4:1 में है। सुनील का 4 है और उसके पुत्र का 1। 8 वर्ष बाद सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। कब, 8 वर्ष बाद। तो यहाँ रेशियो कितना दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है।
उसकी वर्तमान आयु बताइए, वर्तमान उम्र बताना है। देखिए यहाँ पे निश्चित राशि में कितना है अंतर, तो देखिए 8 वर्ष पहले है और 8 वर्ष बाद है, तो यहाँ पे अंतर कितना है 16 हो जाएगा। तो निश्चित राशि में मिल गया हमें 16। कैसे 16 है, 8 वर्ष पहले है और 8 वर्ष बाद है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा यहाँ पे 16। तो निश्चित राशि हम लिख दिए हैं 16। अब देखिए यहाँ अंतर कितना है, समान होना चाहिए अंतर। तो देखिए यहाँ अंतर है 2 और यहाँ अंतर है 0, तो समान नहीं है, तो पहले हम समान करेंगे। समान हम अभी करने सीखे हैं, कैसे करते हैं, इन दोनों का अंतर को ऊपर में गुना करते हैं और ऊपर के अंतर को हम नीचे गुना करते हैं। तो देखिए नीचे में अंतर 1 का है तो 1 से गुना करेंगे, और ऊपर अंतर कितना का है 3 का है, तो हम 3 नीचे गुना करेंगे। अंतर अब देखिए समान हो गया होगा, यहाँ हो गया 4 और यहाँ कितना हो गया 6, तो अंतर कितना का है 2 का अंतर है। अब यहाँ देखिए 1 हो गया और यहाँ हो गया कितना 3, तो यहाँ अंतर कितना का हो गया 2 का, तो देखिए दोनों जगह अंतर समान हो गया। अब यहाँ अंतर है निश्चित राशि में 16 और रेशियो में अंतर है कितना का 2 का, तो हम तुलना करेंगे 2 से, और जो निकालना है उसे हम गुना करेंगे। निकालना है उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि रेशियो में जो रेशियो जहां का दिया रहेगा, जैसे यहाँ 8 वर्ष पहले का है और 8 वर्ष बाद का है, तो वही निकलेगा, और जो निकालना रहेगा आपको घटाना और जोड़ना पड़ेगा उसी में। तो देखिए निकालना है वर्तमान का, लेकिन हमें रेशियो पता नहीं है वर्तमान का, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 8 वर्ष पहले निकाल लेंगे और फिर उसमें 8 जोड़ देंगे तो निकल जाएगा वर्तमान का। या तो फिर हम कर सकते हैं कि 8 वर्ष बाद का निकाल लेंगे और उसमें 8 घटा देंगे तो निकल जाएगा किसका वर्तमान का। तो यहाँ पूछा जा रहा है उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। दोनों को पहले आयु निकालते हैं वर्तमान का। देखिए वर्तमान को निकालने से पहले आपको निकालना होगा 8 वर्ष पहले का, तो गुना करेंगे पहले 4 से, तो निकल जाएगा किसका सुनील का। और उसका बेटा का निकालना है तो 16 का तुलना 2 से, और इसमें कितना से गुना हो जाएगा 1 से। तो 8 वर्ष पहले कितना निकल के आ गया, ये कटेगा 8 बार में, तो 8 चौक 32 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। किसका है 8 वर्ष पहले का निकल के आया, तो हमें 8 8 दोनों में जोड़ देंगे तो निकल जाएगा वर्तमान का रेशियो। हमें चाहिए वर्तमान का, तो 32 और 8 हो जाएगा कितना 40, और यहाँ 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब दोनों को हम साधारण अनुपात यानी कि सरल अनुपात में तोड़ते हैं या काटते हैं तो कितना हो जाएगा 8 पचे 40 और 8 दूना 16। तो इस तरह से 5:2 आया आंसर। आप ध्यान क्या रखिएगा, अंतर यहाँ जितना होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए यहाँ भी। अगर समान नहीं रहे तो आपको समान करना पड़ेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जहां रेशियो दिया रहेगा, जो भी आज पहले वर्तमान 8 साल पहले 20 साल बाद, वही आपको पहले निकलेगा, और आपको वर्तमान भूत जहां निकालना रहे उसके अनुसार आपको जोड़ना और घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप एज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम अगला प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न संख्या 10। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा ऑड है। ये 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 4 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 9 वर्ष अधिक है। जब भी आपको गुना से अधिक रहे, इतना भाग से अधिक रहे, तो आपको रेशियो से काम चलने वाला नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको इक्वेशन बनाना होगा। जब भी आपको प्रश्न रेशियो से लगे कि नहीं बनेगा तो आपको इक्वेशन बनाना होगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको इक्वेशन बनाना होगा। देखिए कैसे इक्वेशन हम बनाते हैं। 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। देखिए अगर हम एक व्यक्ति का आयु मानते हैं x और उसके पुत्र का आयु मानते हैं y, तो 1 वर्ष पहले का रहा है तो दोनों में 1 1 वर्ष हम घटा देंगे।
और अपने पुत्र की आयु से 4 गुना था। पुत्र के आयु से 4 गुना ये था, तो अगर इसमें हम 4 गुना कर दे तो दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए हम इसमें 4 से गुना कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 4y माइनस 4। अब x माइनस 4y और हो जाएगा एक इधर जाएगा प्लस में, तो बचेगा कितना, -3। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आगे लिखा है 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 9 वर्ष अधिक होगी। तो 6 वर्ष बाद, तो x में 6 वर्ष ज्यादा करना होगा, यानी कि 6 वर्ष ऐड करना होगा, और y में भी 6 वर्ष ऐड करना होगा। तो क्या होता है, आयु के 2 गुने से, पुत्र के आयु के 2 गुने से 9 वर्ष अधिक है। अधिक ये है तो इसमें हमें 9 ऐड करना होगा ताकि दोनों को हम बराबर कर सकें। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं तो x प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ गुना हो जाएगा तो 2y प्लस 12 हो जाएगा, और प्लस में 9 हो जाएगा। अब देखिए 2y को इधर माइनस में लाते हैं तो x माइनस 2y हो जाएगा, और 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21। 21 में से 6 जाके घट जाएगा तो बचेगा कितना, 15। तो ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखिए दोनों समीकरण को हम घटाते हैं या फिर जोड़ते हैं, कुछ भी करें। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस 4y बराबर -3 है, और यहाँ है x माइनस 2y बराबर 15 दिया हुआ है। अगर हम घटा दें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस में है x, यहाँ माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2y प्लस में है तो ऊपर -4y है, तो यहाँ बचेगा कितना, -2y, और दोनों जगह माइनस है तो 15 3 18 हो जाएगा। अब देखिए माइनस में 18 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 9। y हम किसका माने थे, पुत्र का माने थे। और अगर x का निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में हम y का वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पुट करते हैं तो x का वैल्यू कैसे आता है, x है -4y, y का वैल्यू कितना, 9 रखें, 9 चक 36 हो जाएगा, और बराबर -3 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर इधर जाके प्लस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 33 वर्ष हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा था, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो आपको लिखना होगा x रेशियो y, यानी पिता रेशियो पुत्र। तो x का वैल्यू आया 33 और y का वैल्यू कितना आ गया, 9। तो अगर हम इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो 11 बार में होगा, और ये 3 बार में हो जाएगा। तो इस तरह से रेशियो निकल के आया कितना, 11:3। तो आपको जब भी इतना गुना से अधिक अथवा मिल जाए प्रश्न में, तो आपको रेशियो से काम चलने वाला नहीं है। आपको ऐसे प्रश्नों में इक्वेशन बनाना होगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको एज संबंधित कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। हम हर टाइप का प्रश्न आपको बताने का प्रयास किए हैं। आप आज से सुनिश्चित हो जाएंगे कि कोई भी बुक से बनाए या कोई भी आप एग्जाम दे, सभी एग्जाम में आपको एज से संबंधित कोई भी प्रश्न रहे आपको पूरी तरह से सॉल्व होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ में पूरी तरह से आया, तो आप चाहे इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।